हरभजन सिंह की जब भी बात होती है वो एक अपना उनका एग्रेसिव सा एक एंगल होता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं। उनसे पूछा फरीद खान, आई गेस के ही इज आल्सो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो उनसे उन्होंने पूछा कि हु इज बेटर, लाइक रिजवान और धोनी। एक तो सबसे पहले आई वुड मतलब मैं इसके ऊपर बात करूंगी कि मुझे खुद पसंद नहीं है आप किसी को किसी के साथ कंपेयर करें। उन्होंने इसका जवाब दिया, वो कहते हैं भाई कोई मवाजना नहीं है, आप रिजवान से पूछ लो वो भी बोल देगा कि कोई मवाजना नहीं है, धोनी कहाँ है मैं कहाँ, और धोनी जैसा कोई आ भी नहीं सकता, ना कोई आया है। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अगर हरभजन की जगह पे कोई नॉन प्रोफेशनल प्लेयर होते ना, कोई ऐसे एज अ फैन होते, अगर वो ये बात करते तो आई थिंक हमें इतना जो है ना प्रॉब्लम नहीं होनी थी इनकी आवाज़ से। देखें, एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अगर आप इनका कैरियर देखें तो बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर रहे, इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी इंडिया की तरफ से बॉलिंग की है। तो जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो उन्होंने कहा है कि धोनी जो अच्छे हैं, देख लें दोनों का कंपैरिजन नहीं है। अगर MS धोनी के कैरियर पे बात करें तो जिस तरह से इंडिया को उन्होंने सर्व किया, उन्होंने जिस तरह मतलब वर्ल्ड कप जितवाया या T20 वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, तो दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। MS धोनी की अगर बैटिंग पे बात करें तो आते थे मिडल ऑर्डर में, अगर मोहम्मद रिजवान को देखें तो वो ओपन खेलते हैं। तो इस तरह बैटिंग में भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो आप कीपिंग में भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। देखिए, जिस तरह MS धोनी जिस दौर में कीपिंग करते रहे, मेरे ख्याल से इंडिया को उस वक्त विकेट कीपर की जरूरत है, अच्छे विकेट कीपर की। दिनेश कार्तिक आए थे, दिनेश कार्तिक की रिप्लेसमेंट पे MS धोनी आ चुके थे, तो बड़ा अच्छा उन्होंने सर्व किया। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट आई है, जिस तरह उन्होंने कहा है कि MS धोनी उनसे अच्छे हैं, मेरे ख्याल से ये उनको कहना ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। अगर कोई नॉन प्रोफेशनल कोई एज अ फैन ये बात करता तो हमें भी ये बात बुरी नहीं लगनी थी। लेकिन एक प्रोफेशनल प्लेयर है जो इतना बड़ा नाम है हरभजन सिंह, तो ये बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से नॉन प्रोफेशनल स्टेटमेंट मैं तो इसको कहूँगा। नहीं, तो अब वो ये तो नहीं कह सकते थे ना कि हाँ जी बिल्कुल मोहम्मद रिजवान जो है वो धोनी से बेहतर हैं, या दोनों बिल्कुल ठीक है एक जैसे ही। अब ऑब्वियसली सी बात है, डिफरेंस तो है, वो तो सच्ची बात करेंगे। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, डिफरेंस है। लेकिन देखें, अब वो यहाँ पे खामोश भी रह सकते थे ना, जरूरी तो नहीं हर बात का आपने रिप्लाई ही करना है। अगर देखें जो बड़े प्लेयर होते हैं, आप पाकिस्तान के भी देख लें, वसीम अकरम देख लें या मियां दाद देख लें, और बड़े प्लेयर्स हैं, अगर उनसे भी ये सवाल किया जाता तो वो आगे से वो इस तरह स्टेटमेंट नहीं उनकी होती कि एक को आप बहुत अच्छा कह दिए और दूसरे को आप मतलब कि अच्छा नहीं कह। मोहम्मद रिजवान का अगर आप कैरियर देखें तो पाकिस्तान इंटरनेशनल में T20 में नंबर 1 पे रहे हैं। तो इस दफा अगर आप MS धोनी की बात करें तो MS धोनी मेरे ख्याल से T20 में अभी तक भी एक दफा नंबर 1 पे नहीं रहे। तो अगर इन चीजों का कंपैरिजन करें तो फिर मोहम्मद रिजवान भी ऊपर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों का कंपैरिजन करना बनता ही नहीं था। उनको आगे से ये जवाब देना ही नहीं चाहिए था कि MS धोनी अच्छे हैं मोहम्मद रिजवान से। अच्छा, नहीं, ये मेरा कंसर्न थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में कोई कंपैरिजन नहीं बिल्कुल है। चाहे आई गेस के मोहम्मद रिजवान नंबर 1 पर आए, ही इज एन एक्सीलेंट प्लेयर, वी नो दैट, लेकिन ये है कि कंपैरिजन नहीं बनता। जैसे बाबर और विराट का लोग कंपैरिजन करते हैं, वो भी नहीं बनता है। अच्छा, इसी के साथ एक और कंपैरिजन मेरे माइंड में आ रहा है, बस वो आई वुड लाइक टू मेंशन यू इन दैट कि अगर हम देखते हैं कैप्टेंसी की बात करें, अगर हम इंडिया वाली साइड पर स्पेशली, तो हार्दिक पांड्या के साथ बहुत सारे लोगों की एक मतलब एक प्रोमिनेंट सी चीज़ थी कि ठीक है हार्दिक पांड्या वुड बी द नेक्स्ट कैप्टन। लेकिन अचानक से सूर्य कुमार यादव आ गए, पता नहीं वो कैच ऐसा पसंद आ गया कि डिसीजंस बदल गए, या हार्दिक पांड्या वाज इन्वॉल्व्ड इन द पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी, तो इस वजह से शायद उन पर कैप्टेंसी का प्रेशर नहीं डाला गया। लेकिन अगर हम ये देखें कि हार्दिक पांड्या एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, उनको प्रेशर मतलब उनके लिए प्रेशर नहीं है। हमने लास्ट मैच में देखा जो साउथ अफ्रीका के साथ था, ही मैनेज दैट वेरी केयरफुली। तो व्हाई नॉट हार्दिक पांड्या, व्हाई सूर्य कुमार यादव? कारण ये है कि हार्दिक का अपना दिमाग है, ही हैज अ माइंड ऑफ हिज ओन, अपना तरीके से चलता है। और जिस सेटअप में अभी टीम बन रही है अंडर गौतम गंभीर, उनको चाहिए कंप्लीट कंट्रोल जी। और यही कारण है, जैसे हमारे इमरान खान कप्तान थे, वो खेलते थे, वो अलग एक जॉनर का प्लेयर थे और बहुत खतरनाक प्लेयर थे। और शायद आज पाकिस्तान क्रिकेट में इमरान खान जैसा कैरेक्टर आ जाए तो पूरा छवि आपका बदल जाएगा। मगर इंडिया में ऐसा नहीं चल सकता। इंडिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कंट्री। इंडिया में हमने देखा है, ललित मोदी जब IPL शुरू किया था ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वही बॉस है, वही सब कुछ है, उनके चलते क्रिकेट है, और नहीं है, ऐसा एक माहौल उन्होंने बनाया था, वो चल नहीं पाए। हमारा इंडिया का बेस्ट मौका मिलता है, जैसे कोलिशन गवर्नमेंट होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबका पार्टिसिपेशन, सबके साथ रहना, सबको लेके चलना, वो एक चीज बड़ा इम्पोर्टेंट। मगर हार्दिक पांड्या कुड हैव बीन, इस स्टाइल इज डिफरेंट प्रॉब्ली। जो गौतम गंभीर का स्टाइल है वो मैच नहीं करते। हार्दिक अपना लीड लेके जाते हैं, और सूर्य कुमार यादव को ऐसा तरह दिखा जा रहा है कि बहुत अच्छा टेम्परामेंट एज अ कैप्टन अब हमें जानने को मिल रहा है। हमें पहले नहीं जानकारी थी। सूर्य कुमार इज सो गुड टेम्परामेंट वाइज। आप सुन के ताज्जुब होंगे कि जब वो कप्तान बने, अनाउंस हुआ,
कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर ने कोई भी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज सोशल मीडिया में नहीं डाला, तो उससे ही पता लगता है कि पॉपुलर चॉइस क्या था और क्यों ऐसा किया. दिस वाज समहाउ टू टेम हार्दिक पांड्या. कहीं ना कहीं गौतम गंभीर नहीं चाहता कि और एक विराट कोहली पैदा हुए इंडियन ड्रेसिंग रूम में. क्या बात. विराट कोहली वाज overbearing, as a very powerful man seen in cricket. वो डिसाइड कर रहे थे कोच कौन बनेंगे. मैं इस फेज में मैंने बहुत स्टोरीज किया टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एंड एवरीवेयर, एंड आई सॉ हाउ इंडियन क्रिकेट चेंज्ड ओवर द इयर्स. एंड विराट कोहली को वो एक जैसे बोलते हैं ना, हाथी को गिरने में भी टाइम लगता है. अभी तक स्टिल रेलेवेंट चैप्टर इन ओडीआई एंड टेस्ट क्रिकेट. और इसी कारण I think that was a reason, because everyone has to be important. It's not one man running the show. It's about everyone being important in a cricket team. And यही सोच के साथ गौतम गंभीर ने जब सजेशन आया, मिस्टर someone like अजीत अगर चेयरमैन है, और रोहित शर्मा जो उनके साथ एक प्रॉब्लम चल रहा है बहुत पुराना, हार्दिक के साथ को हटा के मुंबई इंडियंस जो आईपीएल आउटफिट है, रोहित को हटा के हार्दिक को बना, तो वो भी खुंदा के दैट आल्सो वर्क. इनफैक्ट मैंने स्टोरी किया था वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप की टीम जब बनी, सूर्या को वाइस कैप्टन बनाना चाहता था रोहित शर्मा, बट तब प्रेशर बना कि नहीं ये नहीं हो सकता. बट तब तो परफॉर्मेंस नहीं था, तब हो सकता था, बट इन्होंने जब परफॉर्मेंस दिया तब हटाया गया. दैट्स व्हाई वही आश्चर्यचकित वाली कहानी है. और I hope this is going to help Indian cricket. I don't see how it's going to help Indian to stop guy को अगर आप ऐसे डिस्टर्ब कर देते हो. जस्ट इमेजिन बाकी प्लेयर्स क्या सोच रहा होगा मन दिमाग के अंदर, मन के अंदर क्या सोच रहा होगा, कितना अनसर्टेनिटी होगा उनका दिन. ये क्रिकेट में अच्छा नहीं है. You have to give surety to your players. That's why probably Pakistan is not able to come as a team, because security देना, भरोसा दिलाना, और मिडिल ऑर्डर में लोगों को लाना. एंड दिस गाय हैज बीन सच अ ग्रेट मिडिल ऑर्डर बैटर. मुंबई इंडियंस इतना सारे ट्रॉफी जीता, हार्दिक पांड्या रहते, क्योंकि वो इतना इट वाज लाइक अ बैकबोन. सो प्रोबब्ली दैट्स द रीजन. पाकिस्तान आल्सो इज स्ट्रगलिंग. यू माइट हैव द बेस्ट ऑफ पावर एंड रिजवान एट द टॉप, बट मिडिल ऑर्डर इज कंप्लीटली एम्प्टी. सो हम कभी विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, केएल राहुल, क्या टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था. हम हारते गए. 17 साल बाद हम T20 जीते हैं, 11 साल बाद हमने आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं. तो जीते हैं, जीतने के बाद जो चेंजेस इन्होंने किया शायद पाकिस्तान में भी नहीं हो सकता है. ऐसा चेंजेस किया, जो कप्तान बनने वाले थे उसको हटा के दूसरे को. लेकिन डोंट यू थिंक कि कैप्टेंसी इज समथिंग कनेक्टेड टू द स्किल्स, द गॉड गिफ्टेड थिंग, द वे यू मेक डिसीजंस. रोहित शर्मा एज ही सिलेक्टेड ऋषभ पंत, हमने देखा कि एक अच्छा फैसला हुआ, और उसके बाद अगर वो चाह रहे हैं या उनको महसूस, बिकॉज डेफिनेटली जो आपका एक कैप्टन है उसकी जो एक राय है वो उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती है. गौतम गंभीर हिमसेल्फ इज देयर, ठीक है, देयर मस्ट बी द कंट्रोवर्सीज, लेकिन ये है कि शायद उनको लगा कि सूर्य कुमार यादव कैन मेक द बेटर डिसीजंस, एज जो लेगेसी रोहित शर्मा ने कायम रखी थी शायद वो रख सकते हैं. लास्ट ईयर क्या हुआ, लखनऊ सुपर जायंट का मेंटर था गौतम गंभीर. 2 साल पहले जब कुछ इनिशियल मैच केएल राहुल एज अ कैप्टन मैच हारे वो, फिर उनको he was reduced to a puppet. माने he was being managed by गौतम गंभीर. जैसे डेविस का होता है मैच टेनिस का, इंडिया पाकिस्तान, नॉन प्लेइंग कैप्टन इज वेरी पावरफुल. तो ये फुटबॉल स्टाइल वाला मैनेजर वाला सीन बनाने का कोशिश किया जा रहा है. आई डोंट थिंक इट विल वर्क. ग्रेग चैपल ट्राइड way back in 2007. He came in conflict with a lot of people. Anil Kumble tried being a boss. Boss गिरी नहीं चलेगा भाई. हम प्रोफेशनल प्लेयर है, हमें पैसा मिलता है, सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी, और आप इसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते. You are no one to tell me what I have to do. सही. Excuse me. तो ये एक फ्रिक्शन हो सकता है. And I don't think गौतम गंभीर, if he doesn't mend his way, my way और हाईवे वाला जो सीन है, इसमें शायद टीम तो सुधार ही लेगी. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन इन इंडियन क्रिकेट, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ये वो फलाना, मगर क्रिकेट को कोई हिला नहीं पाया. तो इंडियन टीम का जो बुनियाद है उसको कोई हिला नहीं पाएगा. ये गौतम गंभीर जैसे कितने आए कितने गए, और रोहित शर्मा हो या हार्दिक पांड्या हो, टैलेंट तो आते ही रहते हैं. और हमारा ये जो
आईपीएल का सिस्टम है, आप सुन के ताज्जुब होंगे कितने सारे टैलेंट, कितने सारे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलता। दिल्ली में बैठा हूं मैं, यहाँ पर 1 लाख बच्चे क्रिकेट सीखते हैं हर दिन, हर क्या बात महीने, है। हर दिन, हर महीने। यू नो, इट्स एन अमेजिंग एंड काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी दिस गेम हैज इन दिस कंट्री, लाइक पाकिस्तान ओनली। गली गली में शोर है क्रिकेट, हमारा क्रिकेट ये हमारा जोर है एक्चुअली। क्या और बात क्रिकेट का जो जो शक्ति है और लोगों को जोड़ना जैसे म्यूजिक का होता है, so that's cricket. You know, cricket is the most celebrated thing in India. I mean, after Bollywood, Of course, cricket. of course. मेरे को याद है जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में रेगुलर स्टोरी करता था, तो वही एक चीज दिमाग में था कि सबसे मोस्ट वेल रेड स्टोरीज यूज्ड टू बी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, सेकंड यूज्ड टू बी बॉलीवुड, थर्ड यूज्ड टू बी क्रिकेट। सो तो क्रिकेट का एक अलग एक सम्मान है। और बट यू शुड नॉट प्लेइंग विद द नेशनल सेंटिमेंट। नेशनल सेंटिमेंट यही है कि हार्दिक पांड्या के साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है और अच्छा कर रहे थे और उनको आप तैयार कर रहे थे, बिल्कुल सही बात। और तैयारी में क्या कमी आ गया कि आपको उसको हटाना पड़ा, वो एक ताज्जुब वाली बात है।